So, hey, my beautiful viewers, how are you all? I hope you are doing very well. And welcome back to my channel, guys. आप लोगों ने तो देखा ही था हार्ट ब्रोकन बट ब्यूटीफुल लव स्टोरी के प्रीवियस पार्ट में कि यहाँ श्रेया अनाया को अकेले छोड़ के जा ही नहीं पाती है, और वो बातों ही बातों में अनाया को हिंट भी देती है कि मैं भला तुम्हें अकेले छोड़ के कैसे ही चली जाती। पर अनाया अभी भी शायद नशे में थी, जिसकी वजह से वो श्रेया की हिंट को समझ ही नहीं पाती। पर अनाया जैसे जब शावर ले रही थी तब उसे श्रेया की बात याद आती है कि मैं तुम्हें भला अकेले छोड़ के कैसे जा सकती हूँ। और यहाँ श्रेया की ये बात अनाया को खटकने लगती है, मानो उसके दिमाग की बुझी हुई जो बत्ती थी एकदम से जल उठती है और वो तुरंत टॉवल लपेट के बाहर आ जाती है, जिसे देख के श्रेया तो ब्लश करने लगती है और फिर कहती है, लो अब ये पी लो, यू फील बेटर। अनाया कप लेके साइड रखती है और कहती है, मुझे मुझे जाना है, तो मुझे छोड़ के क्यों नहीं गई? हाँ, जिस पे श्रेया बोलती है, अगर तुम इतना ही कह रही हो तो कोई बात नहीं, मैं चली जाती हूँ। श्रेया जाने लगती है, पर तभी अनाया श्रेया को यूँ बैग हग कर लेती है, प्लीज़ मुझे छोड़ के मत जाओ ना। श्रेया मुस्कुराती है, थोड़ा सा ब्लश करती है और फिर यूँ पीछे टर्न होती है। अनाया के चेक्स पे टच करते हुए कहती है, ठीक है, नहीं जाऊँगी, तुम भी प्रॉमिस करो फिर से इतनी टल्ली नहीं होगी। जिस पे अनाया भी प्रॉमिस कर देती है। फिर श्रेया अनाया का हाथ पकड़ के उसे यूँ बेड पे बिठाती है और खुद टॉवल लेके आती है, जिससे वो अनाया के गीले बालों को यूँ कवर करती है। तभी अनाया बस यूँ श्रेया को देखे ही जा रही थी। श्रेया कॉफ़ी का कप देती है अनाया को और अनाया कॉफ़ी भी पी लेती है। अनाया के दिमाग में अभी भी बहुत से सवाल थे, जिनका जवाब वो श्रेया से जानना तो चाहती थी, पर अभी वो कुछ पूछ ही नहीं पा रही थी। तभी श्रेया कपड़े निकालते हुए कहती, लो तुम्हारे कपड़े निकाल दिए, तुम चेंज कर लो, मैं बाहर जा रही हूँ। श्रेया जाने लगती है तो अनाया उसका हाथ होल्ड करती है और कहती है कि क्या मुझे फिर से सालों इंतज़ार करना पड़ेगा तुम्हारे जवाब के लिए? जिस पे श्रेया अनाया को देखती है और अनाया के करीब आने लगती है। अनाया थोड़ा डरते हुए पीछे होने लगती है। श्रेया बोलती है, क्या हुआ, पीछे क्यों जा रही हो? तो अनाया वहीं रुक जाती है। श्रेया अनाया के करीब आती है। अनाया बस टॉवल में ही थी। श्रेया अनाया के बाजू को यूँ टच करती है और फिर उसकी नेक की तरफ हाथ ले जाती है। अनाया की हार्ट बीट तो पूरी तरह से तेज़ हो गई थी और श्रेया अनाया के टॉवल को खोलने लगती है। अनाया तुरंत श्रेया का हाथ होल्ड करती है। क्या 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 कर रही हो तुम? श्रेया बोलती, ट्रस्ट मी। तो अनाया अपना हाथ नीचे कर लेती है। श्रेया अनाया का टॉवल थोड़ा सा खोल कर उसे ढीला करती है और चेस्ट से थोड़ा सा नीचे करती है। अनाया तो शर्माते हुए अपनी आंखें बंद कर लेती है। श्रेया भी थोड़ा मुस्कुराते हुए अनाया की तरफ देखती है। अनाया की वो झुकी और बंद आंखें श्रेया को बहुत अच्छी लगती हैं। श्रेया थोड़ा सा यूँ नीचे झुकती है और अनाया के उस टैटू पे, जहाँ टैटू में मतलब उसने श्रेया का नाम लिख रखा था, श्रेया वहाँ पे किस करती है और फिर अनाया के फोरहेड पे किस करते हुए थे, चेंज कर लो, मैं बाहर ही हूँ। इतना बोलने बाहर चली जाती है। श्रेया तो बाहर चली जाती है, पर अनाया की हार्ट बीट ओ गॉड बहुत ज़्यादा तेज़ हो गई थी। अनाया को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। ये सब उसे अभी भी मानो एक सपना सा लग रहा था। अनाया वहीं बेड पे बैठ जाती है, अपने सीने पे यूँ हाथ रखे। ओह गॉड, ये मेरी हार्ट बीट, ये क्या हो रहा है मेरे साथ? श्रेया श्रेया क्या क्या मुझे प्यार करने लगी है? श्रेया ने तो अनाया को और भी कंफ्यूज कर दिया था। ओह गॉड, श्रेया कर क्या रही है मेरे साथ? वो कुछ भी क्लियर क्यों नहीं करती? क्या क्या श्रेया मुझे चाहने लगी है? अनाया के मन में बहुत से सवाल आने लगते हैं। तभी श्रेया आवाज़ लगाती है, रेडी हो जाओ, हमें कहीं जाना है। अनाया बोलती, जाना है कहाँ? पर श्रेया कुछ रिस्पॉन्स नहीं देती, जिस पे अनाया जल्दी से चेंज करती है और वो बाहर आ जाती है। श्रेया अनाया को देखती है। अनाया के बाल अभी भी उलझे हुए थे। श्रेया अनाया को हाथ पकड़ के उसे अपने बेडरूम में लेके जाती है। बेड पे बिठा के वो अनाया के बालों में कॉम्ब करने लगती है। अनाया बस श्रेया को ही देखे जा रही थी,
कि श्रेया अनाया के बहुत ज़्यादा करीब खड़ी थी, बहुत ज़्यादा, और अनाया के बालों को सुलझाने में लगी थी। अनाया की आंखें एकदम बंद सी हो जाती है। श्रेया के बदन की वो खुशबू जो कि अनाया को दीवाना कर रही थी। अनाया गहरी सांसें लेते हुए श्रेया की सांसों को, उसके बदन की उस खुशबू को अपने अंदर समाने की कोशिश कर रही थी। तभी एकदम से अनाया अपनी आंखें खोलती है, और जैसे ही आंखें खोलती है तो उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है। श्रेया अनाया के बहुत ज़्यादा करीब थी, और जो श्रेया के जस्ट थे, मतलब अनाया उन्हें अच्छे से देख पा रही थी, क्योंकि उसने जो शर्ट पहने हुए थे उसके 2 बटन खुल पे थे। अब अनाया घबराते हुए तुरंत उठ जाती है। श्रेया बोलती है, क्या क्या हुआ? अनाया बोलती, बात 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 करनी थी ना, आपको हम बात कर लेते हैं। श्रेया बोलती है, मैंने हमारी फिर से टिकट्स बुक करा दिया, और इस बार हमें जाना ही होगा। अनाया बोलती, ये बात करनी थी। श्रेया बोलती, अनाया बोलती, ओके। अनाया अपने रूम में जाने लगती है। तभी श्रेया कहती, एक सेकेंड। अनाया रुक जाती है और पीछे टर्न होती है। तभी श्रेया एकदम से अनाया की चीक्स को टच करती है। अनाया यूँ हैरान होकर श्रेया को देख रही थी। श्रेया अनाया के माथे से माथा मिलाती है, कहती, तुम ठीक तो हो ना? अनाया बोलती है, हाँ मैं ठीक हूँ, मुझे क्या होगा? श्रेया कहती, जब भी तुम ऐसे बोलते हो ना, इसका मतलब तुम ठीक नहीं हो। बताओ क्या चल रहा है तुम्हारे माइंड में? अनाया बोलती, आपको नहीं पता? श्रेया बोलती, मुझे नहीं पता, बताओ। अनाया श्रेया के करीब आने लगती है, और श्रेया के नोज से अपना नोज टच करते हुए कहते, आई लव यू, डू यू लव मी? अनाया ने सीधा सीधा ही पूछ लिया था। इस पे श्रेया तो खांसने लगती है। अनाया तुरंत पानी लेके आती है, और श्रेया को अपने हाथों से पानी पिलाती है। कहती है, आई एम सॉरी, शायद मुझे सवाल नहीं करना चाहिए था। इट्स ओके, तुम्हें आंसर देने की ज़रूरत नहीं है। अनाया गिलास वापस श्रेया के हाथ से लेके टेबल पे रखते हुए वहाँ से चली जाती है। यहाँ श्रेया मुस्कुराती है, जब मैं जवाब देना चाहती हूँ तो तुम ही नहीं सुनना चाहती। 2 मिनट रुक जाती तो अपना जवाब तो सुन के ही जाती ना। इतना बोल के श्रेया थोड़ा मुस्कुराती है, और फिर अपने बेडरूम में जाके बेड पे आराम से लेट जाती है। यहाँ दूसरी तरफ अनाया, वो अभी भी बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज थी, क्योंकि श्रेया कुछ क्लियर कर ही नहीं रही थी। देखते देखते बहुत ज़्यादा टाइम बीत जाता है, और इनकी फ़्लाइट का टाइम हो गया था। तो श्रेया कहती है कि चलो फ़्लाइट का टाइम हो गया। बैग्स उन दोनों के पहले से ही पैक थे, तो दोनों बस फ्लाइट को लॉक करते हैं, अपना सामान लेते हैं, टैक्सी लेते हैं और एयरपोर्ट की तरफ निकल जाते हैं। वहाँ दूसरी तरफ हमारे लव बर्ड्स, वो दोनों अपनी शादी की तैयारियों में मगन थे। जोहा नैना को बोलती है कि जान, एक बात तो बताओ। नैना बोलती, एक क्या, 1000 बात बताऊंगी, पूछो ना। जोहा बोलती, अच्छा जी, पहले यहाँ मेरी गोद में बैठो। जोहा नैना का हाथ पकड़ के उसे अपनी गोद में बिठाती है। नैना बोलती, क्या हुआ, बोलो भी। जोहा बोलती, देख रही हूँ शादी की तैयारियों में आप मुझे इग्नोर कर रही हो। नैना बोलती, अरे मेरी जान, मैं बोला आपको क्यों इग्नोर करूँगी? हाँ। जोहा बोलती, आपके पास मेरे लिए टाइम ही नहीं है। नैना बोलती, अरे बाबू, आपके लिए तो सारा टाइम है, और तैयारी भी तो हम हमारी ही कर रहे हैं ना। जोहा बोलती, थोड़ी देर बस ऐसे बैठो ना, मुझे आपको हक करके रखना है। तो जोहा यूँ नैना को टाइट ढक करके बैठ जाते हैं। नैना बोलती, अच्छा अब छोड़ो, काम करना है। जोहा बोलती, कोई काम नहीं करना, मैंने हमारे लिए डिनर का प्लान किया है, डिनर के लिए चलते हैं। नैना बोलती, पर ये सब जॉब होती बाद में, प्लीज़, मैं बहुत टायर्ड हूँ, एंड आई एम श्योर आप भी टायर्ड हो। नैना बोलती है, पर हमारी शादी है, हमें तो काम करना पड़ेगा ना। जोहा बोलती, अरे आपकी बहन आएगी ना, वो कर लेगी। हाँ चलो अभी। नैना बोलती, सब दी थोड़ी कर सकती है, कुछ तो हमें भी करना पड़ेगा। जोहा बोलती, अभी चलो ना, मुझे अभी सब उस टाइम स्पेंड करना है। नैना कहती, अच्छा ठीक है, मैं शावर लेके आती हूँ। यहाँ नैना शावर ले रही थी कि तभी वॉशरूम का दरवाज़ा खुलता है। नैना मुस्कुराती है, पता था मुझे, दूरी बर्दाश्त नहीं होती ना आपसे। जोहा बोलती, बिल्कुल भी नहीं। जोहा अपने शर्ट के बटन खोल रही थी। नैना यूँ टर्न होकर जोहा को देखती है और कहती है, हमारे पास टाइम बहुत कम है। जोहा बोलती, जितना भी है बहुत है।
जो अपनी शर्ट रिमूव करते हुए नैना के करीब आती है और नैना को किसेस करने लगती है। यहाँ नैना भी एकदम मदहोश हो जाती है और वो भी सुहाग को किस करने लगती है। ये दोनों ही एक दूसरे को अपनी बाहों में भर के बहुत प्यार से एक दूसरे को किस कर रहे थे। सुहा धीरे धीरे नैना के बदन को सहलाते हुए किसेस और बांस करने लगती है। नैना पूरी तरह से मदहोश हो गई थी और ये दोनों शावर के नीचे ढेर सारा रोमांस करते हैं। और इसके बाद सुहा नैना को अपने बाहों में भर के उसे बेड में लेके जाती है, जहाँ वो नैना के गीले बदन को पहले तो टॉवल से साफ करती है और फिर धीरे धीरे नैना के बदन पे किसेस करने लगती है। नैना बोलती है, हमें लेट हो रहा है, साहब होते अभी बहुत टाइम है, आपकी बहन ने ऑलरेडी अपनी फ़्लाइट मिस कर दी है राइट, तो जाने में टाइम लगेगा। नैना बोलती फिर वो दूसरी फ़्लाइट पकड़ चुके हैं, साहब होते अभी फिर भी टाइम है। सुबह तो बोल के नैना के लिप्स पे किस करते हुए नैना का मुँह एकदम से बंद कर देती है। नैना भी मदहोश हो जाती है और वो भी ज़ोआ को किस करने लगती है। तभी यहाँ ज़ोआ को एक कॉल आ जाता है। ज़ोआ बोलती है वो किसकी कॉल है। ज़ोआ मोबाइल लेती है और ये ज़ोआ के बॉस की कॉल थी। कॉल इग्नोर करते हुए ज़ोआ मोबाइल रखती है और बेड पे आ जाती है। नैना पीछे होने लगती है, चलो ना बस भी करो, लेट हो रहा है हमें। तभी ज़ोआ नैना के पाँव को ऐसे अपने हाथों में लेती है, नैना की जो फिंगर्स होते हैं उन पे किस करती है, बाइट्स करती है और फिर नैना के पाँव पे किस करते करते ऐसे ऊपर उसके लेग्स की तरफ आती है। तो बहुत प्यार से लिक करती है, किसेस और बाइट्स करती है। नैना तो पूरी तरह से मदहोश हो गई थी। तो नैना की टमी पे अपने जीभ फेरते हुए बहुत शौक से किस करने लगती है और ये दोनों ऐसे ही काफ़ी देर तक इंटीमेट होते हैं और फिर ये दोनों एक दूसरे को हक करके ले जाते हैं। नैना बोलती है मुझे बहुत भूख लगी है। ज़ोआ बोलती है भूख लगी है, चलो उठो खाना खा के आते हैं। नैना बोलती है आपने बहुत थका दिया, मैं कहीं नहीं जा रही, मुझे खाना यहीं चाहिए बेड पे। ज़ोआ बोलती बेबी पर हम तो कैंडल लाइट डिनर के लिए जाने वाले थे ना। नैना बोलती आई एम टायर्ड, मुझे कहीं नहीं जाना, मुझे यही डिनर करना है। ज़ोआ बोलती ओके ओके ओके, प्रॉमिस किया था कैंडल लाइट डिनर, तो वही करेंगे, आप रेस्ट करो, हाँ मैं भी आती हूँ। जो इतना बोल के उठते अपनी शर्ट पहनते हैं एंड देन वो किसी को कॉल करने लगते हैं क्योंकि उसे कुछ अरेंजमेंट्स वगैरह करने थे। और फिर ज़ोआ कुछ तैयारी वैयारी खुद ही करने लगते हैं। वो अपने रूम में ही खाना देना चाहती थी नैना, छोटी मोटी अरेंज बस करती है। थोड़ी देर में जो खाना ऑर्डर किया था वो आ जाता है, तो ज़ोआ उन्हें बर्तन में लगाती है, एक डिश बड़ी सी सजाती है और फिर वो लेके रूम में पहुंच जाती है बेड पे। नैना बोलती कैंडल लाइट डिनर ऐसे होता है, हाँ कैंडल्स कहाँ है। ज़ोआ बोलती यही है सब कुछ, बस एक सेकेंड। ज़ोआ तुरंत से बड़ी बड़ी कैंडल्स लेके आती है, वो जलाती है और फिर ये दोनों वहीं बेड पे बैठे बैठे कैंडल लाइट डिनर इंजॉय करते हैं। ज़ोआ नैना को अपने हाथों से डिनर कराती है। फिर डिनर करने के बाद दोनों एक दूसरे को हक करके सो जाते हैं क्योंकि दोनों ही काफ़ी ज़्यादा टायर्ड थे। ये दोनों सो रहे थे कि तभी एकदम से नैना के मोबाइल पे अलार्म बजता है। नैना तुरंत मोबाइल उठाती है, ओह शिट फ्लाइट का टाइम है, उठ 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 उठ, हमें एयरपोर्ट जाना है। ज़ोआ बोलती है हाँ उठ रही हूँ बेबी, बस 5 मिनट। नैना बोलती नहीं 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 लेट हो रहा, उठो। फिर ज़ोआ जल्दी से उठते हैं, लोग जल्दी जल्दी रेडी होते हैं और फिर एयरपोर्ट के लिए निकल जाते हैं। ये लोग वहाँ पे बुके छुके लेके वेट कर रहे थे पर अभी तक प्लेन लैंड नहीं हुआ था। ज़ोआवती देखा ऐसे जल्दी कर दी, प्लेन भी पूरी नहीं करने दी, फ्लाइट लेट हो गई लगता है इनकी। नानावती यार नींद तो मुझे भी बहुत आ रहा है पर मैं नहीं चाहती थी ना कि हम लेट हो जाए। तभी थोड़ी देर वेट करने के बाद फाइनली श्रेया और अनाया आ जाते हैं, जिन्हें देख के नैना बहुत खुश होती है। वो दौड़ के अपनी दी को हक करती है, फिर वो अनाया को मिलती है। हाँ श्रेया जो होती है वो अनाया को बुके देती है, नैना जो है वो श्रेया को बुके देती है और उसके बाद ये लोग कार में बैठ के घर आने लगते हैं। यहाँ ज़ोआ जो है वो ड्राइव कर रही थी और उसके साथ आगे अनाया बैठी थी और पीछे ये दोनों बहनें बैठी हुई थी और इन लोग की मस्ती चल रही थी। नैना बताती है कि हम इतने सारी शॉपिंग करने आपका वेट कर रहे थे, क्या आदि आप लेट आई ये वो। तो श्रेया कहती सॉरी वो हमारी फ़्लाइट मिस हो गई थी पहले वाली। कहती कैसे मिस होगी, हाँ ऐसे कैसे मिस हो सकती है। तो यहाँ श्रेया जो है वो अनाया को देखने लगती है और अनाया एकदम खांसने लगती है और फिर थोड़ी देर के टाइम के बाद ये लोग घर आ जाते हैं। यहाँ अनाया ने श्रेया
सॉरी, नैना ने श्रेया और अनाया के लिए एक रूम ऑलरेडी सेट कर रखा था, तो लोग वहीं उन्हें स्टे करवाते हैं। यहाँ अनाया जो है वो श्रेया को बोलती है तो यहाँ पे हमें कपल की एक्टिंग करनी पड़ेगी। श्रेया एकदम से अनाया के करीब आते हुए कहती है, हाँ एक्टिंग तो करनी पड़ेगी। अनाया बोलती है। अनाया पीछे होने लगती है, तभी श्रेया एकदम से अनाया को हक कर लेती है। अनाया बोलती है, क्या हुआ, नैना आ गई? श्रेया बोलती है। जिस पे अब अनाया भी श्रेया को हक कर लेती है। श्रेया यूँ अनाया के बालों को सहलाती है और कहती है, आई एम सॉरी। अनाया बोलती, कुछ बोला? श्रेया बोलती, बस ऐसे एक्टिंग करती रहो, तुम बहुत अच्छी एक्टिंग करती हो। अनाया बोलती, आई नो डैट। यहाँ दूसरी तरफ नैना तो ज़ोहा के साथ रूम में बैठी थी और ये लोग प्लानिंग कर रहे थे कि अब मतलब गेस्ट को क्या खाने का देना है, क्या नहीं, और फिर शॉपिंग के लिए कहाँ जाना है। मतलब श्रेया ने झूठ बोला था, वहाँ नैना नहीं थी। श्रेया बस अनाया को हक करना चाहती थी, थोड़ा कंफर्ट फील करना चाहती थी। वेल थोड़ी देर तक तो नैना से हक करके रहते हैं, फिर श्रेया थोड़ा पीछे हो जाती है अनाया से। अनाया बोलती, नैना चली गई क्या? श्रेया कहती, और फिर लोग वहीं बेड पे बैठे बैठे बातें करने लगते हैं। श्रेया बोलती है, तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी ना? जिस पे अनाया बोलती, एक बात पूछूं? श्रेया बोलती, अनाया बोलती, तुम्हें कैसे पता मेरे टैटू के बारे में? तुमने किस क्यों किया था मेरे टैटू पे? श्रेया बोलती, तुम्हारे टैटू पे नहीं, मैंने बस अपने नाम पे किस किया था, वैसे भी आई जस्ट लव माई नेम। जिस पे अनाया हंसने लगती है, ओह सो यू, तुमने इसलिए किस किया था? श्रेया बोलती, हाँ तुम्हें क्या लगा? अनाया बोलती, नहीं कुछ भी नहीं, मैं फ्रेश होके आती हूँ। अनाया फ्रेश होने चली जाती है और थोड़ी सी अपसेट थी क्योंकि उसने तो मन में ना जाने क्या कुछ सोच लिया था। यहाँ श्रेया बोलती है, आई एम सॉरी अनाया, लेकिन मैं डरती हूँ, तुम्हें खोने से डरती हूँ। मैं जानती हूँ मैं तुम्हें कितना हर्ट कर सकती हूँ, तुम्हें हर्ट करने से मैं बहुत ज़्यादा डरती हूँ। कभी सोचती हूँ कि बस तुम्हें सीने से लगाऊँ और बता दूँ कि मैं तुम्हारे लिए क्या फ़ील करती हूँ, और कभी कभी सोचती हूँ कि तुम्हें तकलीफ़ देने से अच्छा मैं बस तुमसे दूरी बना लूँ। मुझे नहीं पता क्या सही है और क्या नहीं, मैं बस चाहती हूँ कि मैं तुम्हें हमेशा खुश देखूँ। मैं ये भी चाहती हूँ कि तुम मुझसे दूर रह के खुश नहीं रह पाओगी। मैं ये भी जानती हूँ कि तुम मेरे साथ भी कभी खुश नहीं रह पाओगी, क्योंकि मेरे साथ कोई इंसान खुश रह ही नहीं सकता। ना जाने क्यों श्रेया के दिमाग में एक बात तो बैठ गई थी कि उससे जो भी प्यार करेगा श्रेया उसे बहुत ज़्यादा हर्ट कर देगी। शायद यही कारण था कि वो अनाया को बता नहीं रही थी कि वो अनाया के लिए क्या फील करती है। यहाँ अनाया जो है वो फ्रेश होकर बाहर आती है तो श्रेया उसकी आंखों को देखती है। उसकी आंखों में स्वेलिंग सी हो गई थी। श्रेया बोलती, तुम्हारी आंखों को क्या हुआ? अनाया अपनी आंखें चुराने लगती है। तभी श्रेया एकदम से उठती है और अनाया का फेस अपनी तरफ करती है। इधर देखो मेरी तरफ। अनाया नहीं देख रही थी। श्रेया अनाया के फेस को होल्ड करती है और गुस्से से उसका फेस यूँ ऊपर करती है। अनाया की आंखें अब श्रेया की आंखों से टकरा रही थी। श्रेया देखती है कि अनाया की आंखों में पूरी तरह से स्वेलिंग आ गई है। श्रेया बोलती है, क्या किया तुमने? हाँ पागल हो तुम, रो रही थी तुम? अनाया बोलती, मैं क्यों रोऊंगी, ऐसा ऐसा कुछ नहीं है। अनाया श्रेया से खुद को दूर करती है और रूम से बाहर चली जाती है। श्रेया को समझ में नहीं आ रहा था क्या सही है और क्या गलत। एक बात तो तय थी, वो अनाया की आंखों में आंसू भी तो नहीं देख सकती थी। श्रेया बाहर आती है और वो डिसाइड करती है कि वो अनाया को बस बता दे, बस बहुत हुआ, जो होगा देखा जाएगा। श्रेया यही सोच के बाहर आती है। यहाँ अनाया और नैना कुछ बात कर रही थी, तभी श्रेया आती है। आई एम सॉरी टू इंटरप्ट, पर क्या मैं अनाया से थोड़ी देर के लिए बात कर सकती हूँ? नैना बोली, श्योर थी, आपकी गर्लफ्रेंड है, मैं बोला कैसे रुकूंगी, जाएं आप दोनों बात करें, मैं यहीं वेट करती हूँ। यहाँ श्रेया अनाया का हाथ पकड़ के उसे रूम में लेके आती है। अनाया बोलती, क्या क्या बात करनी है? श्रेया अनाया के फेस को टच करती है। अनाया श्रेया के हाथ को अपने फेस से दूर करती है। ऐसे मत करो, इससे मुझे होप मिलती है। अनाया की आवाज़ में एक दर्द सा था और थोड़ी सी नाराज़गी सी। श्रेया बोलती, तुम चाहती हो मैं तुम्हारे पास मत आऊँ? जिस पे अनाया अपनी आंखें ऊपर करती है, कहती है, नहीं मत आओ मेरे पास। अनाया के शब्द कुछ और कह रहे थे और उसकी आंखें कुछ और। श्रेया मुस्कुराती है।
समझ में नहीं आ रहा तुम्हारे इन शब्दों पे विश्वास करूं या फिर तुम्हारी आंखों पे। नायाबती मेरे शब्दों पे विश्वास करो। शाहबती पर मुझे लगता है तुम्हारी आंखें हमेशा सच बोलती हैं, इसलिए मुझे तुम्हारी आंखों पे विश्वास करना चाहिए। श्रेया इतना बोल के अनाया के करीब आने लगती है, पर अनाया श्रेया से दूर हो जाती है। मुझे मुझे कुछ काम है, इतना बोल के बाहर चली जाती है। श्रेया मुस्कुराती है। तुम्हें यहाँ इंडिया में क्या काम होगा, मुझसे दूर क्यों भाग रही हो। श्रेया थोड़ी अपसेट होकर बैठ जाती है क्योंकि अनाया उसे अवॉइड कर रही थी। श्रेया बाहर जाती है जहाँ अनाया नैना जोहा ये तीनों मिलकर बातें कर रहे थे और खाना भी खा रहे थे। नैना बोलती आई थी बैठे ना, मैं आपके पास ही आ रही थी। तो ये लोग बैठे बैठ के खाना वाना खाते हैं। खाने की टेबल पे भी अनाया जितना हो सके उतना वो इग्नोर करती है श्रेया को, और ये चीज़ श्रेया को अच्छी नहीं लगती। ये लोग खाना खाते हैं, थोड़ी रेस्ट करते हैं, थोड़ी मस्ती करते हैं, और उसके बाद शाम के तकरीबन 4 से 5 बजे के करीब ये लोग शॉपिंग के लिए निकल जाते हैं। ये लोग शॉपिंग करने एक मॉल में आए हुए थे। यहाँ मॉल में ये लोग ढेर सारी शॉपिंग करते हैं, बहुत सारी मस्ती करते हैं। यहाँ नैना जो है वो अनाया को बोलते हैं कि आप अपने लिए भी कुछ कपड़े देख लो ना। तो नैना बोलती है नहीं मेरे पास बहुत कपड़े आ गए थे। अरे इतने सारे मत, प्लीज़ आप भी अपने लिए कपड़े लो ना। तो यहाँ अनाया कुछ ड्रेसेस वगैरह देख रही थी, तभी श्रेया एक ड्रेस लेके आती है जिसे वो अनाया के सीने से लगाती है। कहती ये कलर तुम पे बहुत खिलेगा, एक दफ़ा ट्राई करके आओगी। अनाया साफ मना कर देती है, मुझे कलर बिल्कुल नहीं पसंद, और इतना बोल के आगे चली जाती है। श्रेया बोलती है तुम ऐसा क्यों कर रही हो, इतनी बेरुखी। यहाँ श्रेया वो ड्रेस फिर भी ले लेती है क्योंकि वो जानती थी अभी अनाया नाराज़ है, लेकिन बाद में मान जाएगी। यहाँ अनाया अपने लिए एक ड्रेस ले लेती है और श्रेया भी कुछ शॉपिंग कर लेती है। ये लोग शॉपिंग करते हैं। बहुत रात हो गई होती है, बहुत लेट हो गया होता है, इन लोगों को भूख भी काफ़ी लगी होती है, इसलिए लोग रात में एक रेस्टोरेंट में चले जाते हैं। वहीं ये लोग फ्रेश होते हैं, फिर खाना ऑर्डर करते हैं। तभी श्रेया बोलती है मुझे कॉल करनी है, मैं अभी आती हूँ। श्रेया साइड पे चली जाती है, वो एक कॉल करती है। कॉल कट होते ही जब वो वापस आने लगती है तभी वो एक लेडी से टकरा जाती है। कहती है I'm so sorry, आपको लगी तो नहीं। तो वो लेडी नीचे गिर गई थी। श्रेया उन्हें हेल्प करके उठाने लगते हैं, तभी वो लेडी श्रेया को देखती है। श्रेया बेटा तुम। श्रेया बोलती आंटी नमस्ते, I'm so sorry, आपको लगी तो नहीं। कहती नहीं बेटा, तुम इंडिया कब आई, और अगर तुम आए तो तुम मुझसे मिलने क्यों नहीं आई। श्रेया बोलती सॉरी आंटी, वो मैं बस आप बताइए ना आप कैसे हैं, आपके बच्चे। तो कहती क्या बेटा, क्या बच्चे, जिनके लिए मैंने सारी ज़िंदगी मेहनत की, उन्हीं बच्चों ने मुझे। श्रेया बोलती क्या मतलब, मैं कुछ समझी नहीं। तभी पीछे से एक लेडी आती है। अरे तुम यहाँ क्या कर रही हो, हाँ कितनी दफ़ा बोला है यहाँ आने वाले कस्टमर्स के साथ बातें मत क्या करो, चलो अपना काम करो। और तभी वो लेडी जो है वो अंदर चली जाती है। श्रेया हैरान, वो उस लेडी को हर तरफ ढूंढने लगते हैं, पर लेडी कहीं दिख ही नहीं रही थी। तभी वहाँ अनाया आती है। यहाँ क्या कर रही हो, सब वेट कर रहे हैं, चलो। अनाया श्रेया को टेबल पे ले जाते हैं। तभी इन लोगों का खाना आ जाता है, और जो लेडी खाना सर्व करती है, श्रेया कहती है आंटी आप यहाँ ये खाना क्यों सर्व कर रही हैं। तभी अनाया भी पहचान जाती है। वो कहती है आंटी आप यहाँ क्या कर रही हैं, और ये फिट ड्रेस में क्यों हैं आप। तो यहाँ श्रेया और अनाया मतलब उस लेडी को जानते होते हैं, तो वो लेडी की थोड़ा इमोशनल हो जाती है, कुछ बताने लगती है कि तभी वहाँ पे मैनेजर आ जाता है, जो उस आंटी को पूरी तरह डांटने लग जाता है। तुम जैसे ओल्ड लेडी को काम पे रखना ही नहीं चाहिए, काम छोड़, पहले तो ऐसे मिन्नतें तरले करने लगते हो, काम दे दो, बहुत नीड है पैसों की, और जब काम मिल जाता है तो ऐसे कस्टमर्स के साथ बातें करने चलो काम पे, और इंसल्ट करने लगते हैं। तभी श्रेया उस कस्टमर को कॉलर पकड़ देती है। तुम्हारी हिम्मत कैसे है हमारी आंटी से इस तरह बात करने की, हाँ, और ये कोई जॉब नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, आंटी आप छोड़े ये जॉब, आप ये जॉब नहीं करेंगी। कहते अरे बेटा जॉब नहीं करूँगी तो खाऊंगी कहाँ, रहूँगी क्या, मैं करूँगी क्या। तभी अनाया बोलती क्या मतलब आंटी, आप तो इतनी अमीर है ना। तो वो रोने लगती है। फिर अनाया उन्हें हक करती है कि आप प्लीज़ मत रो। नैना कहती आंटी प्लीज़ आप मत रोइए, आप पानी पीजिए। यहाँ ये चारों मिलके आंटी को कंफर्ट करते हैं, और फिर ये लोग खाना जो इन्होंने ऑर्डर किया था वो पैक करवाते हैं, घर आ जाते हैं। वहीं आंटी के साथ मिलके लोग खाना खाते हैं, और फिर जो आंटी को कहते हैं कि आप परेशान मत हो, जो सब ठीक हो जाएगा, और
श्रेया बोलती है आंटी हम सब आपके साथ हैं, लेकिन समझ नहीं आ रहा ये सब कैसे। तो वो बताती है कि मेरे बेटे ने धोखे से सारी प्रॉपर्टी अपने नाम करा ली और अब उसने मुझे घर से भी निकाल दिया, तो कोई जगह भी नहीं थी रहने की, कुछ था भी नहीं, तो बस मैं यही काम करने लगी। जिस पे नैना को तो बहुत गुस्सा आता है, मैं छोड़ूंगी नहीं ये वो श्रेया बोलती है आंटी हम दोनों हैं ना आपके साथ। तो फिर ये लोग इकट्ठे कुछ बातें करते हैं और फिर आंटी को एक रूम में सोने के लिए भेज देते हैं। यहाँ नैना को समझ नहीं आता कैसे कैसे हो सकता है, मुश्किल के टाइम आंटी ने मेरी इतनी हेल्प की थी, वो इतनी प्रॉब्लम में थी और हमें पता भी नहीं चला। श्रावती परेशान ना हो, सब ठीक हो जाएगा। यहाँ जोहा अपने रूम में चली जाती है और नैना परेशान बैठी थी। जोहा उससे पूछती है कि मुझे कुछ बताओ तो सही हुआ क्या। तो नैना बताती है कि जब मैं बहुत मुश्किल में थी, मैंने बोला था ना मम्मा के इलाज के लिए बहुत सारा पैसे चाहिए थे, तो मेरे पास पैसे नहीं थे, तब आंटी ने इंडिया से मेरे पास पैसे भिजवाए थे जिससे मैंने मम्मा की हेल्प करवाई थी, उनका इलाज वगैरह करवाया था। वो तो बस भगवान को मंजूर नहीं था, तो वो उन्होंने बुला लिया मम्मा को, वरना आंटी ने तो कोई कसर नहीं छोड़ी थी, सारे इलाज का खर्चा उन्होंने उठाया था। मैं उन्हें ऐसे हाल में कैसे छोड़ दूँ। सुहावत आप परेशान हो, हम आंटी को अकेला नहीं छोड़ेंगे। हाँ, वहाँ दूसरी तरफ श्रेया भी काफ़ी अपसेट बैठी थी। अनया उससे पूछती है कि आपका पर्सनल मैटर है, आपकी आंटी हैं, बोलना तो नहीं चाहिए, पर उनके बच्चों ने अच्छा नहीं किया। तो श्रेया बोलती मैं छोड़ूंगी नहीं इनके बेटे को, तो मैं जान ले लूँगी उसकी। तो अनया जोहा का हाथ श्रेया का हाथ होल्ड करती है, इतना गुस्सा मत करो, सब ठीक हो जाएगा। पर यहाँ श्रेया को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। यहाँ अनाया बोलती है पता है मुझे आप में सबसे ज़्यादा यही पसंद है, आपसे दूसरों को दर्द नहीं देखा चाहता। जिस पर श्रेया बोलती है लेकिन मैं ही तो सबसे ज़्यादा दूसरों को दर्द देती हूँ। और श्रेया रोने लगती है, वो हर चीज़ के लिए खुद को ब्लेम करने लगती है। अनाया श्रेया को अपने सीने से लगाती है, उसके आंसू पोंछती है, ऐसे नहीं है, आपने कभी कुछ गलत नहीं किया, आप दूसरों को हर्ट कर ही नहीं सकती। जो लड़की दूसरों का पेन बर्दाश्त नहीं कर सकती ना, वो किसी को पेन दे भी नहीं सकती। यहाँ अनाया थोड़ा श्रेया को कंफर्ट करने के लिए उसके आंसू पोंछती है, उसके आइज़ पे किस करते हैं और फिर थोड़ा दूर होने लगती है। पर श्रेया वो अनाया के कॉलर को पकड़ के उसे अपनी तरफ खींचती है और अनाया को किस करने लगती है। अनाया एकदम शॉक्ड हो जाते हैं। श्रेया बहुत ज़्यादा प्यार से स्मूथली अनाया को किस कर रही थी, मतलब फुल ऑफ इमोशंस के साथ। यहाँ अनाया एकदम यूँ पोज्ड बैठी थी क्योंकि उसे कुछ भी विश्वास नहीं हो रहा था। तभी श्रेया पीछे हो जाती है, कहती सॉरी वो कोई आ गया था। अनाया बोलती है हाँ हाँ समझ सकती हूँ। अनाया दूसरी तरफ करवट करके लेट जाती है, श्रेया दूसरी तरफ करवट करके लेट जाती है। श्रेया अपने सीने पे हाथ रखती है और उसे बहुत पेन हो रहा था, बहुत ज़्यादा। वेल श्रेया रोते रोते सो जाती है और यहाँ अनाया वो सारी रात श्रेया की रोने की आवाज़ सुन रही थी। उसे बहुत पेन हो रहा था, वो श्रेया को कंफर्ट करना चाहती थी पर वो डर रही थी कि कहीं श्रेया गुस्सा ना हो जाए। श्रेया के सोने के बाद अनाया श्रेया को अपने सीने से लगाए, उसके बालों को सहलाए, उसे कंफर्ट कर रही थी। वेल ऐसे ही रात बीत जाती है। अगले दिन अनाया आंटी के रूम में जाती है और उनसे बात करने लगती है। उन्हें कहती है कि आपके पास इतना पैसा था, सब कुछ था, आपने तो मेरी भी मदद की थी जब मुझे पैसों की इतनी नीड थी, तो आपने अपने पास बैकअप में क्यों नहीं कुछ रखा। जिस पर आंटी रोते हुए कहते हैं मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुमसे इतनी बड़ी सच्चाई छुपाई। अनाया बोलती कौन सी सच्चाई। तो वो कहती है कि मैंने तुम्हारी कभी मदद की ही नहीं। हाँ मेरे पास बहुत पैसा था लेकिन मैंने फिर भी तुम्हारी मदद नहीं की। मैं जब तुमने हेल्प मांगी थी तो मैंने तुम्हारी हेल्प नहीं की। अनाया बोलती आंटी आप ऐसे क्यों बोल रही हैं, आपने ही तो पैसे भिजवाए थे ना मुझे। तो कहती वो पैसे मैंने नहीं, वो श्रेया ने भिजवाए थे। नैना बोलती वॉट, श्रेया दीदी के पास इतने सारे पैसे कैसे आएंगे। तो वो रोते हुए सब कुछ बता देती है कि श्रेया ने वो शादी मजबूरी में की थी और उसका कारण यही था कि तुम्हारे मम्मा के इलाज के लिए पैसे चाहिए थे। तुम्हारी मम्मा की जब कंडीशन बहुत ख़राब थी तब श्रेया मेरे पास आई थी हेल्प मांगने, लेकिन मैंने हेल्प करने से साफ मना कर दिया क्योंकि तब मुझे सिर्फ मेरे बच्चे दिखते थे, मेरे बच्चों की खुशियाँ, मेरे बच्चों की ज़रूरियात। पर जो उन्हीं बच्चों ने मुझे सड़क पे लाके खड़ा कर दिया। मुझे माफ़ कर दो, मैं बहुत सेल्फिश हो गई थी, मैंने हेल्प नहीं की थी। यहाँ नैना रोने लगती है कि आप क्या बोल रहे हैं, ऐसे कैसे हो सकता है, दीदी के पास इतने पैसे कहाँ से आएंगे। इस पर वो आंटी जो होती है वो सब कुछ बता देती है कि श्रेया
ने वो शादी पैसों के लिए की थी, लेकिन अपने लिए नहीं, इसलिए कि तुम्हारी मम्मा की जान बच सके। श्रेया के पेरेंट्स उसको श्रेया नहीं बचा पाए थे, पर वो तुम्हारे पेरेंट्स को बचाना चाहते थे। उसने ये शादी इसलिए की थी क्योंकि एक तरफ तुम्हारी मम्मा की तबीयत ख़राब थी और दूसरी तरफ श्रेया के पेरेंट्स की भी तबीयत बहुत ख़राब थी। वो हॉस्पिटल में थे और उनके बहुत अखराजात थे जिन्हें श्रेया पूरा नहीं कर सकती थी। और तब उस लड़के ने श्रेया को प्रपोज़ किया था। वो श्रेया की फाइनेंशियली कंडीशंस जानता था, वो अच्छे से जानता था श्रेया को पैसों की नीड है। श्रेया उसके पास जॉब लेने गई थी, पर जॉब के बदले में उसने एक प्रपोज़ल रखा था, अगर वो श्रेया उससे शादी कर ले तो वो श्रेया के पेरेंट्स के सारा खर्चा तो उठाया गई, पर साथ साथ तुम्हारी मम्मा के मेडिकल बिल्स भी वो सारे पूरे करेगा। और उसी ने ही किए थे। श्रेया नहीं चाहती थी कि ये सच्चाई कभी सामने आए, इसलिए उसने मुझसे वादा लिया था, पर आज मैं वो वादा तोड़ रही हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहती कि तुम मेरी हेल्प इसलिए करो ये सोच के कि मैंने तुम्हारी हेल्प की थी। मैंने कभी तुम्हारी हेल्प नहीं की। अगर अब तुम मुझे अपने घर से निकालना चाहो तो तुम निकाल सकती हो। इतना बोल के बहुत ज़्यादा रोने लगती है। यहाँ नैना तो एकदम शॉक्ड हो जाती है और तभी वहाँ श्रेया आ जाती है। श्रेया बोलती है, गुड मॉर्निंग, क्या क्या बातें हो रही हैं यहाँ पे। यहाँ नैना श्रेया को गुस्से से घूर से वहाँ से चली जाती है। श्रेया को कुछ समझ नहीं आता। वो आंटी को बोलती है, आंटी क्या हुआ, ये नैना मुझे इस तरह गुस्से में घूर के क्यों गई है। तो आंटी बता देती है कि मैंने उसे सब बता दिया। नैना यहाँ घर से बाहर जा रही थी। श्रेया दौड़ के उसके पीछे जाती है। नैना मेरी बात तो सुनो। नैना जैसे तुम सोच रहे हो वैसा कुछ नहीं है। नैना श्रेया का हाथ पकड़ते अपने सर पे रखते, आपको मेरे सर की कसम है, मुझे सच्चाई बताइए, क्यों किया था आपने ऐसा, बताओ मुझे। तो श्रेया रोने लगती है। वो सब बता देती है, जिस पे नैना बोलती, मतलब जोहा को आज तक लगता रहा कि उसे आपने धोखा दिया। आपने कभी उसे धोखा नहीं दिया। आप उससे सच्चा प्यार करती थी। आपने सब मेरे लिए किया ताकि मैं अनाथ ना हूँ। बोलिए दी, ये सब मेरे लिए किया। जिस पे श्रेया रोने लगती है। अनाया को उसका जवाब मिल गया था और अनाया रोते हुए वहाँ से भाग जाती है। नैना वहाँ से भाग जाती है। श्रेया नैना के पीछे भागती है, नैना प्लीज़ मेरी बात सुनो। पर नैना कहीं नहीं मिलती। श्रेया रोते हुए घर आती है। वो जोहा के सामने रोने लगती है। जोहा बोलती, क्या हुआ, नैना कहाँ है। श्रेया बोलती, मुझे माफ़ कर दो। जोहा एकदम से श्रेया का कॉलर पकड़ती, क्या बकवास कर रही हो तुम, नैना कहाँ है। तो वो कहती, नैना कहीं गुस्से में चली गई है। स्वापति कहाँ गई है, क्या हुआ है, कुछ तो बताओ मुझे। तभी वो आंटी आ जाती है और आंटी भी सारी की सारी रियलिटी बता देती है। यहाँ अब जोहा श्रेया को देखती है। मत मत मत, मत मतलब तुमने ये सब। स्वापति इस सब का इसका मतलब शायद सबका टाइम नहीं है। नैना भी बहुत गुस्से में है। वो बच्ची अभी प्लीज़ उसे ढूंढो। और फिर सब मिलके नैना को ढूंढने लगते हैं। सोहा हर जगह नैना को ढूंढती है। ये सारे मिलके नैना को ढूंढ रहे थे, पर कुछ समझ नहीं आ रहा था कि नैना कहाँ जा सकती है। तभी यहाँ श्रेया को कुछ याद आ जाए और श्रेया बोली, शायद मुझे पता है नैना कहाँ है। तो ये लोग कार में बैठते हैं और फिर ये लोग एक जगह पहुंच जाते हैं और नैना वहीं पे थी। फिर यहाँ श्रेया आती है और वो कहती है, अपनी बहन से दूर भागोगी तुम। नैना रोने लगते, आई एम सॉरी दी। वो कहती है, कोई बात नहीं, तुम क्यों सॉरी बोल रही हो, और मैंने कुछ महान काम नहीं किया, ठीक है ना। वो तुम्हारी मॉम थी तो मेरी भी कुछ लगती थी। और फिर दोनों बहनें ही रोने लगती हैं। और तभी यहाँ सोहा भी आती है और वो नैना को बोलती, कहाँ गई थी, हाँ मेरे बारे में भी नहीं सोचा, पता मैं कितनी परेशान हो गई थी। और फिर नैना सोहा को हक करके उसे सॉरी बोलती है। यहाँ ये लोग थोड़ी देर अकेले बात करते हैं, सोहा और नैना। फिर श्रेया और नैना बात करते हैं। उसके बाद ये लोग घर आ जाते हैं। यहाँ घर आने के बाद जोहा जो है वो थोड़ी सैड सी थी। कितने सालों में उसने बहुत ज़्यादा नफ़रत कर ली थी श्रेया से, बहुत ज़्यादा उसका बुरा बोला था। हमेशा ही सोचा था कि श्रेया ने उसे चीट किया एंड ऑल सब कुछ, मतलब बहुत कुछ था उसके माइंड में कि सेल्फिश लड़की है ये वो। अब जोहा को वो सारी बातें काट रही थी, उसे बहुत ज़्यादा चुभ रही थी। इसलिए रात में नैना के सोने के बाद वो श्रेया से मिलने के लिए जाती है। श्रेया बाहर झूले में बैठी कुछ सोच रही थी। तभी जोहा आती है, मैं यहाँ बैठ सकती हूँ। श्रेया बोलती है, बैठो। तो यहाँ जोहा बैठ जाती है श्रेया के पास। जोहा बोलती, आई एम सॉरी। श्रेया बोलती, किस लिए। जोहा बोलती, वो तुम्हें इतना कुछ कहने के लिए। आई एम सॉरी, मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था। श्रेया बोलती, इट्स ओके,
तुम्हारी गलती नहीं थी। और वैसे भी तुमने से ही कहा, सेल्फिश तो मैं थी, मैंने तुम्हारे बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचा, क्योंकि मैं अपनी इकलौती फैमिली बचाना चाहती थी। पर तुम भी मेरी फैमिली का हिस्सा शुरू से थी, और अब तो हो, क्योंकि अब तुम मेरी बहन की लाइफ पार्टनर हो, राइट? सो हंसने लगती है। आई एम सो सॉरी तुम्हें सेल्फिश बोलने के लिए और तुमसे गुस्सा और नफ़रत करने के लिए। शाहबूद, इट्स ओके। वैसे जितनी शिद्दत से तुम मोहब्बत करते हो उतनी शिद्दत से नफ़रत करते हो। जहाँ हंसते हुए थे, आई एम सॉरी शाहबूद, इट्स ओके। जहाँ बोलते कम ऑन हग मी, और फिर दोनों एक दूसरे को हग कर लेते हैं। यहाँ नैना ये सब कुछ देख लेती है, उससे जेलिसी और गुस्सा दोनों होने लगते हैं। वो अपने रूम में जाती है और रोने लगती है। और तभी वो अनाया को देखती है। अनाया उन दोनों को देख के अपने रूम में जा रही थी गुस्से में रोते हुए। यहाँ नैना कहती है मुझे बात करनी चाहिए, लगता है अनाया को कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई, मैं उसे बताऊँगी ऐसा कुछ नहीं है, वो दोनों सिर्फ बात कर रहे हैं। तभी वो रूम में जाती है जहाँ अनाया बहुत रो रही थी, और वो श्रेया की पिक को यूँ सीने से लगाए रो रही थी। क्या तुम मुझसे कभी मोहब्बत नहीं कर सकती? बोलो, मुझे बता, एक बार नैना और सुहा की शादी हो गई तो मुझे छोड़ दोगी? तुम ये गर्लफ्रेंड वाला नाटक और नहीं करोगे ना मेरे साथ? क्या मैं सिर्फ नाटक में ही तुम्हारी गर्लफ्रेंड बन के रह सकती हूँ, रियल लाइफ में नहीं? क्या तुम कभी मुझसे मोहब्बत नहीं कर सकती? बोलो, क्यों ऐसा करती हो मेरे साथ? यहाँ नैना सुन लेती है, वो समझ जाती है कि मतलब इन दोनों के बीच कुछ नहीं है, वो सिर्फ एक ड्रामा था। नैना अब रोते हुए अपने रूम में आती है और वो समझ जाती है कि ज़ोहा और उसकी शादी की वजह से वो फिर से ख़ुद को सेक्रीफाइस करी है। पहले भी उसने ज़ोहर अपना रिश्ता सेक्रीफाइस किया था कि नैना खुश रह सके, वो अपनी मोम को बचा सके, और एक बार फिर से श्रेया वैसा ही कर रही है। क्या हर बार श्रेया को ही कुर्बानी देनी पड़ेगी? नैना बहुत रोने लगती है। वो ज़ोहा से बहुत प्यार करती थी, उसे छोड़ना तो नहीं चाहती थी, लेकिन अब वो सेल्फिश नहीं हो सकती थी। उसकी बहन ने इतनी दफ़ा उसके लिए कुर्बानी दी थी, अब शायद उसकी बारी थी। नैना रोते हुए एक लेटर लिखती है जिसमें वो अपने दिल की सारी बातें लिख देती है, और उसके बाद आराम से सोने की एक्टिंग करती है। ज़ोहा थोड़ी देर में रूम में आती है, वो नैना को यूँ हक करके सो जाती है। नैना उठ जाती है, वो ज़ोहा को देखती है। जब से कन्फर्म हो जाता है ज़ोहा सो रही है, नैना उसे किस करती है। आई एम सॉरी, आई लव यू सो मच। पर शायद श्रेया दी जितना प्यार नहीं कर सकती मैं आपको। आई एम सो सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी। आप दोनों मेड फॉर ईच अदर हो। शायद मैं गलत थी कि आपको मुझसे प्यार है, आपको मुझसे प्यार नहीं था, आपको बस श्रेया दी पे गुस्सा और नफरत थी, इसलिए आप आई होप आप हमेशा खुश रहो और दोनों साथ में रहो। नैना इतना बोल के वो लेटर ज़ोहा के पिल्लो के पास रखती है, और फिर वो श्रेया के रूम में चली जाती है। श्रेया सो रही थी। नैना श्रेया को किस करती है और फिर वो घर छोड़ के एक बैग लेके चली जाती है। अगले दिन जब ज़ोहा की आँख खोलती है तो नैना नहीं थी। वो पूरे घर में देखती है, श्रेया और अनाया से पूछती है, वो लोग पूरे घर में ढूंढते हैं पर कहीं भी नैना थी ही नहीं। तभी ज़ोहा अपने रूम में आती है और उसे वहाँ पे नैना का वो लेटर मिलता है जिसमें वो बात भी क्लियर थी कि ये दोनों कपल थे ही नहीं कभी, अनाया और श्रेया। जिस पर ज़ोहा गुस्सा करने लगती है, श्रेया से पूछने लगती है कि क्या ये सच है? श्रेया बोलती है हाँ, हम नाटक कर रहे थे, हम कपल नहीं थे। जिस पे ज़ोहा उस पर चिल्लाने लगती है, क्या तुम्हारा दिमाग ख़राब है? हाँ, इस पे वो कहती है अभी ये इम्पोर्टेंट है या फिर नैना को ढूंढना? ज़ोहा बोलती है पहले नैना को ढूंढते हैं फिर इस बारे में बात करेंगे। और फिर लोग हर तरफ नैना को ढूंढने लगते हैं पर कहीं भी नैना का था पता नहीं मिल रहा था। ज़ोहा बहुत ज़्यादा रो रही थी, वो दूसरी बार अपना सच्चा प्यार खोना नहीं चाहती थी। ज़ोहा बहुत रोती है और फिर श्रेया पे चिल्लाती है तुम दोनों बहनें ऐसा क्यों करती हो? हाँ, पहले तुम और अब नैना, क्या प्रॉब्लम है तुम दोनों बहनों को? तुम दोनों ने कसम खा रखी है क्या मुझे पागल कर देने की? बोलो, क्या करूँ मैं तुम दोनों बहनों का? कहाँ है नैना? बताओ मुझे कुछ। शाबुद्दीन, मुझे नहीं पता नैना कहाँ है। और फिर ज़ोहा बहुत ज़्यादा रोने लगती है, चिल्लाने लगती है, वो तड़प रही थी नैना के लिए। श्रेया रोती है और उसे रियलाइज़ हो जाता है कि जब वो ज़ोहा को छोड़ के गई थी तब भी ज़ोहा की कुछ ऐसी ही हालत होगी, इसलिए श्रेया को काफ़ी गिल्टी फील हो रहा होता है। श्रेया ज़ोहा को मेडिसिन दे देती है
पेन किलर कह के ज़बरदस्ती खिला देते, पर वो स्लीपिंग पिल थी। इस पे ज़ोहा सो जाती है, श्रेया उसके पास बैठे उसके बालों को सहलाती है और उसे माफ़ी मांगती है और उसके कान के पास अपने लिप्स लेके जाती है। कहती है मैं तुमसे वादा करती हूँ मैं नैना को तुम्हारे पास वापस ज़रूर लेके आऊँगी। और ये चीज़ अनाया देख लेती है और दूर से अनाया को ऐसे लग रहा था कि जैसे श्रेया ने ज़ोहा को किस किया, जिस पे अनाया को तो बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो गुस्से में अपने रूम में चली जाती है। और वो डिसाइड कर लेते हैं कि अब वो ज़बरदस्ती श्रेया के पास नहीं रुकेगी। वो ज़बरदस्ती श्रेया को खुद से प्यार नहीं करवा सकती ना, ये चीज़ तो पॉसिबल हो ही नहीं सकती। इसलिए वो अपना बैग पैक करती है, वहाँ श्रेया के लिए एक छोटी सी चिट छोड़ती है, देन वहाँ से चली जाती है। यहाँ श्रेया जब अपने रूम में आती है तो वो बस चाहती थी कि वो अनाया को सीने से लगा ले ताकि वो थोड़ा रिलैक्स फील हो। रूम में अनाया को न देख के वो बैठ जाती है कि शायद वॉशरूम में होगी। काफ़ी देर वेट करने के बाद वॉशरूम चेक करती है, वहाँ भी अनाया नहीं थी। ज़ोहा बहुत डर जाती है, वो तुरंत अनाया को कॉल करती है। शायद उसका डर सच हो गया था, अनाया कॉल पिक नहीं करी थी और उसका मोबाइल ही स्विच ऑफ जा रहा था। तभी ज़ोहा को वो छोटी सी चिट मिलती है जिसके ऊपर अनाया ने लिखा हुआ था, आई एम सॉरी तुम इतने मुश्किल वक्त में छोड़ के जा रहे हो, आई एम श्योर तुम और ज़ोहा एक दूसरे को संभालोगे एंड डोंट वरी, नैना वापस आ जाएगी एंड आई विश यू अ वेरी हैप्पी लाइफ। आई नो तुम और ज़ोहा मेड फॉर ईच अदर हो और मैं जितना भी वेट करूँ तुम कभी मेरी नहीं हो सकती। आई एम सॉरी तुम्हें फोर्स करने के लिए। आई होप तुम हमेशा खुश रहो और अपने सच्चे प्यार के साथ रहो। अब ये पढ़ते ही श्रेया घबरा जाती है, वो तुरंत घर से बाहर दौड़ती है पर कहीं भी उसे अनाया नहीं दिखती। श्रेया बहुत ज़्यादा रोने लगती है, रोते हुए घर आती है और ज़ोरों से चिल्लाने लगती है। ज़ोहा के पास बैठ के अनाया फूट फूट के रो रही थी कि तभी अगले दिन ज़ोहा की आँख खुल जाती है। उसका सर घूम रहा था, शायद उस मेडिसिन्स के कारण। ज़ोहा कहती ओह क्या दिया था तुमने मुझे। तभी अनाया रोते हुए श्रेया रोते हुए वो चिट ज़ोहा को पकड़ाती है। ज़ोहा वो पढ़ती है और कहती क्या इसका दिमाग ख़राब है, ये भी तुम्हें छोड़ गई। अनाया बोलती लगता है उन दोनों की किस्मत पे इससे अच्छा प्यार नहीं है। ज़ोहा बोलती पर तुम तो उसके साथ बस। तभी श्रेया यूँ ज़ोहा की तरफ देखती है। ज़ोहा बोलती शिट तुम उससे सच्चा प्यार करती थी। जिस पर श्रेया बहुत ज़्यादा रोने लगती है, चिल्ला चिल्ला के रोने लगती है। ज़ोहा यूँ श्रेया को हक कर लेते, हम सॉरी डोंट वरी, हम ढूंढ लेंगे। हाँ हम नैना को और अनाया को ज़रूर ढूंढेंगे। हम इस तरह गिव अप नहीं करेंगे। हाँ हम ज़रूर हमारे प्यारों को ढूंढेंगे, समझी। उठो हम उन्हें ढूंढने निकलते हैं। ये दोनों ही अलग अलग दिशा में जाते हैं ताकि दोनों अपने पार्टनर्स को ढूंढ पाएँ, बट फेल हो जाता है। दोनों को इनके पार्टनर्स का कोई अता पता नहीं मिल रहा था। मतलब क्या किस्मत है ना, जब ये दोनों दूर जाना चाहते थे तो नहीं गए, और अब जब ज़ोहा चाहती थी कि नैना उससे दूर जाए, नैना कहीं नहीं गई। जब श्रेया चाहती थी अनाया उससे दूर हो जाए, तब भी अनाया कहीं नहीं गई। पर अब ये दोनों जब चाहते हैं कि इनके पार्टनर के साथ में, तो वो दोनों ही एक मिसअंडरस्टैंडिंग के चलते छोड़ के चले गए। सो गाइस आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट पार्ट में और देखते हैं कि क्या इन दोनों को इनके पार्टनर्स मिलेंगे या फिर ये दोनों साथ में बैठ के एक दूसरे के आंसू ही पोंछते रहेंगे। वेल आप लोग को क्या लगता है, अपना ओपिनियन कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कर देना। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट सेक्शन में बता देना वीडियो का कौन सा पार्ट, कौन सा सीन या फिर कौन सा डायलॉग अच्छा लगा। चैनल पर नए हो या फिर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बहुत गलत बात है, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो। टाटा बाय बाय एंड टेक केयर।